आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग ग्रुप का जो सेकंड पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके यूनिट नंबर फर्स्ट का जो एक टॉपिक है प्रोपोर्शन। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं हम समानुपात। क्या होता है समानुपात? जो दो अनुपातों के बीच संबंध को व्यक्त करता है उसे हम समानुपात कहते हैं। मीन्स रिलेशन शो करता है किसके बीच में? दो रेशो के बीच में। ओके, अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए के ऊपर। तो एक्सरसाइज नंबर ए में क्वेश्चंस दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 से लेके 11 और 12 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है ना जी? सॉरी, 8 क्वेश्चंस तो शॉर्ट टर्म्स के हैं और 2 क्वेश्चंस जो है इसमें लॉन्ग टर्म्स के हैं। तो आज हम उन पर सब पे फोकस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सी? एक्सरसाइज नंबर ए की। इस एक्सरसाइज नंबर के जो ए के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो कि यूट्यूब चैनल्स पर रहेगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर भी हम इनके क्वेश्चंस को बोर्ड पे भी क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। तो सबसे पहले ने बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला पॉइंट आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या सवाल दे रखा है इन्हें? तो सवाल है पहले ए 2:3 प्रोपोर्शन x:6। मीन्स अब आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड और थर्ड और 6 ये दे रखा है इन्हें। तो यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोपोर्शन है। ये क्या है? ये रेशो है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? 2:3 = x/6। क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो 2 × 6 कर देंगे। तो 2 × 6 = x×3। तो कितना हो जाएगा? ये 3x = 6 2 जा 12। तो x = 12 डिवाइड बाई 3। देन x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 4। क्या है x का वैल्यू हमारे पास? 4। पहला क्वेश्चन। ऐसे जब बात करेंगे हम, इसके अंदर सेकंड दे रखा है यहाँ पर 2:1.5 प्रोपोर्शन 6:x। ओके, अब सेम 2 = 6/x क्या करेंगे? 2 × x = 6 × 1.5। तो ये हो जाएगा 2x। अब जब 6 का जब इंटू करेंगे 1.5 में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। तो x = 9/2। देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.5। ये आपके पास क्या आएगा आंसर x का? ये एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट था। अब इनने यहाँ पर सी पॉइंट जो बोला है 48 रेशो 36 प्रोपोर्शन 4:x। यह का सवाल दे रखा है। सेम अगेन 48/36 = 4/x। अब 48 × x करेंगे और 4 × 36। ओके, नाउ ये हो जाएगा 48x = अब 4 × जब 36 करेंगे हम तो कितना होगा? 144। देन x = 144 डिवाइड बाय 48। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास? ये आएगा 3। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है डी वाला पॉइंट। ये पॉइंट में दे रखा है तो डी 0.5 रेशो 1.5 प्रोपोर्शन 1.5 रेशो x। ओके, सेम जो प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस करेंगे हम। 0.5 में 1.5 का डिवाइड कर देंगे इक्वल्स और 1.5 डिवाइड बाय x। तो 0.5 × x = 1.5 × 1.5। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा? 0.5x = जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 हो जाएगा ये। तो x = 2.25 डिवाइड बाय 0.5। तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 4.5। कितना आ रहा है? 4.5। ये आपके थे एक्सरसाइज नंबर ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस, और कुछ एक मैंने इसमें छोड़ दिए हैं ई और एफ, ये आपके लिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड के अंदर उसने आपको बोला है
कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, जिसको माध्य समानुपात कहते हैं। किस तरीके से फाइंड करेंगे हम उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। ओके, सवाल दे रखा है यहाँ पर कि हमारे पास 7 एंड 28, ये 7 तथा 28 का माध्य से अनुपात ज्ञात करना, मतलब इनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। तो पहले कुछ क्लियर कर दूं मैं आपको। देखिए, A/B प्रोपोर्शन C प्रोपोर्शन D। अब जो A है ये कहलाएगा आपका फर्स्ट वैल्यू, ये कहलाएगा आपका थर्ड, और ये जो रहेंगे दोनों कौन से, B प्रोपोर्शन C, ये जो B और C जो वैल्यू है ये रहेगी आपकी मीन प्रोपोर्शन। ओके, अब इसको हमको फाइंड करना है, या बोल सकते हैं इसको C ना माने इसको B मान लें, ठीक है ना। तो जो B रहेगा वही कहलाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको हम, तो देखते हैं। सबसे पहले 7, अब हमने यहाँ पर माना कि जो मीन प्रोपोर्शन है, लेट्स मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू x। ओके, तो 7/x प्रोपोर्शन x रेशो 28 सॉरी। ओके, ये क्या बनेगी, तो जो x है वो क्या होगा आपका यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन हो गया। क्या करेंगे हम, 7/x इक्वल्स टू x/28। एक तो ये कर सकते हैं, या सीधा सा आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x का क्या हो जाएगा, पावर 2 देन 28 इंटू 7। जब हम यहाँ से 28 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, करें तो 20 इंटू 8, 28 इंटू 7, यह आ जाएगा 196। कितना आएगा, 196। तो x इक्वल्स टू 196 की पावर, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 14। कितना आ जाएगा आपका, जब इसका अंडर ओपन करेंगे 196 का आंसर आएगा यहाँ पर 14। ओके, अब सेम कौन सा था ये था मीन प्रोपोर्शन। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 3, क्या फाइंड करना है आपको, थर्ड प्रोपोर्शनल किसके बीच का आ रहा है, ये 16 एंड 24। ओके, मीन्स आपको उसने बोला सवाल में कि 16 और 24 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। अब तृतीय समानुपाती क्या होगा, जो ये अपन ने क्या बता रहा हूँ आपको इस सवाल में कि ये जो है ये कहलाएगा आपका तृतीय समानुपाती। क्या बोलेंगे इसको हम, थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखें, लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज x। क्या माना अपन ने, x। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, 16 रेशो 24 प्रोपोर्शन 24 रेशो x, क्योंकि ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया आपके सामने, x हो गया। तो सेम का प्रोसेस रहेगी, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 24, तो 16x हो जाएगा। और जब हम 24 इंटू 24 करेंगे, इट मीन्स कि 24 का अगर हम निकालें यहाँ पर स्क्वायर कितना हो रहा है, 576। तो x इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 16। तो x का वैल्यू कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 36। ये कहलाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर पढ़ते हैं हम। उनने बोला यहाँ पर कि किसी समानुपात के अंतिम 3 पद, लास्ट 3 पद बोला, ओके 2, 3 और 6 है। तो फर्स्ट पद क्या होगा, तो अब यहाँ पद बोला है, प्रोपोर्शन नहीं बोला। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पद हो गए। तो अब देखें आप जरा सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे को क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पद दे रखे हैं। तो ये हमको फाइंड करना है। तो उसका अपन ने माना x, बाकी जो उनने हमें सेकंड और थर्ड और सिक्स्थ दे रखा है। तो इसका पद क्या है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। हमें वैल्यू काय की फाइंड करनी है यहाँ पर, फर्स्ट की। तो देखिए सेम प्रोसेस हो रही है हमारे पास कि इन दोनों का हम x प्रोपोर्शन 2 रेशियो 3 और 4
x का मल्टीप्लाई 4 में कर दें, 2 का मल्टीप्लाई क्या में कर दें हम 3 में कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हमें क्या देखा यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है ना 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 = 3/6, तो x × 6 = 3 × 2, देन 6x = 6, x = 6/6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसने यहाँ पर बोला है कि 48, 36 और 4 मीटर का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, जिसे अपन ने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो रखा था यहाँ पर इस सवाल में, फोर्थ वाले में, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करना है। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल को। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शंस टू 48, 36 एंड 4 मीटर्स, तो 48 और 36 तथा 4 मीटर का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है यहाँ पर अपन ने, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज x मीटर, कितना माना अपन ने, x मीटर माना। तो फर्स्ट रेशो, पहला अनुपात क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 48:36। ओके, नाउ सेकंड रेशो जो आएगा वो आएगा हमारे पास 4/x। अब कैसे आया, 48, 36 प्रोपोर्शन 4:x, तो 48 और 36 और 4 अपन चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वही प्रोसेस आ रही है। तो 48 × x = 4 × 36। जब हम 48 × x करेंगे तो कितना आएगा पर, ये होगा 48x, 4 × 36 कितना होगा, 4 × 36, 4 × 36 144, कितना हो रहा है 144। जब x 48 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास 3, कितना है हमारे पास x 3। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा हमारे पास, फोर्थ प्रोपोर्शन इज 3। ये आपका आंसर खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उन्होंने बोला कि यदि 2x और 8 विथ अनुपाती हों तो x का मान क्या होगा। विथ अनुपात मीन्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, काय की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया ना हमको 2x और 8, ठीक है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर x का वैल्यू। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो होता है वो बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन की तरह ही होता है। यहाँ पर आप देखें 2x प्रोपोर्शन x और 8। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में अगर x का स्क्वायर हो जाएगा तो x² = 2 × 8, x = 16, देन x = 16 की पावर अंडर में 16 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा पास 4। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर 4। ओके, नाउ अब जो इसमें क्वेश्चन हैं 7, 8, 9 और 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आने जैसे हैं और कुछ क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सवाल पहले पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि सैलरी ऑफ A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ़ द सैलरी ऑफ A एंड C आर 360 एंड 420 रिस्पेक्टिवली फाइंड द सैलरी ऑफ B। मीन्स A, B और C के वेतन वित्तानुपात में हैं। यदि A और C का जो सैलरी हो 360 और 490, सॉरी मैंने 420 बोला था, 490 हो, तो B का वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखें क्या गिवन है हमारे पास, गिवन A और C का वेतन। A का वेतन कितना आ रहा है यहाँ पे 360 और C का कितना आ रहा है पास 490। आपको फाइंड कैसा करना है, B का सैलरी फाइंड आउट करना है। अब B जो है ये कौन सा है, ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो क्या बनेगा प्रोपोर्शन आपका A/B प्रोपोर्शन B/C। तो हमारे पास A और C गिवन है और B को अपन क्या मान लें यहाँ पर x मान लें, B को एज इट इज लिख दीजिए। तो 360 = B प्रोपोर्शन 490।
क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो b की पावर 2 इक्वल्स टू 490 इंटू 360। जब हम इंटू करेंगे 490 का 360 में, 490 इंटू 360 ये आएगा 176,400। और जब जैसे यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, अंडर रूट 1,76,400। इसका जब हम अंडर रूट देखेंगे तो कितना आ रहा आंसर, तो आ रहा है यहाँ पे 420। एक बार वापस से सवाल को समझा देता हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला कि ए, बी और सी 3 लोगों का वेतन है। ए का वेतन 360 है और सी का कितना आ रहा है यहाँ पर 490। आपको बी का सैलरी फाइंड आउट करना है और बी का जो है वो काय में आ रहा है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, 60 और 490 इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 1,76,400। बी का स्क्वायर करेंगे अपन, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट को जब ओपन करेंगे तो बी का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पर 420। तो कह सकते हैं कि जो बी का सैलरी वो कितना यहाँ पर 420 रुपये है। ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने बोला कि 3 दुकानों का मासिक किराया वित्त अनुपात में है, सेम कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। यदि पहली दुकान का किराया 200 रुपये और दूसरी दुकान का किराया 100 रुपये हो तो तीसरी दुकान का किराया क्या होगा। अभी अपन ने इस सवाल में ए बी सी में हमने ए और सी गिवन था, बी फाइंड करा था। बट इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए और बी गिवन है, आपको सी फाइंड करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 8। 3 दुकानें हैं। अब यहाँ पर 3 दुकानें अपन क्या मान लें, ए बी और सी। ओके उनने बोला कि ए दुकान का जो रेंट है वो 200 है, बी दुकान का रेंट है और सी का हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है मेथड, वो है आपका कंटिन्यूड मेथड सेम। तो तीसरी दुकान का किराया क्या मान लें अपन, एक्स मान लें, ठीक है ना। अब देखो ए यहाँ लिख देते अपन, जैसा प्रोपोर्शन आ रहा है ना, ए बी बी सी। ओके अब वैल्यू पुटअप करते हैं, 200 100 प्रोपोर्शन 100 रेशो एक्स। ओके यहाँ पर इस 200 का मल्टीप्लिकेशन काय में करेंगे x में, और इस 100 का मल्टीप्लिकेशन काय करेंगे 100 में। तो 200 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 100। तो 200x इक्वल्स टू 10,000। देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। कितना आ जाएगा, तो x जो है उसका किराया कितना रहेगा तीसरी दुकान का, वो है आपके पास 50 रुपये। ओके नाउ अब हम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म जो है क्वेश्चन नंबर 9, जैसा मैंने आपको बताया कि जो वीडियो बन रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं न्यूमेरिकल्स का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर देख लेना। फिर भी हम सवाल थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी का जो सैलरी का अनुपात आ रहा है वही है जो बी तथा सी के वेतन का है। यदि ए व सी के वेतन क्रमशः 160 और 250 रुपये हैं तो बी का वेतन बताइए। द सैलरी ऑफ ए एंड बी इन द प्रोपोर्शंस टू द सैलरी ऑफ बी एंड सी, दैट ऑफ द बी इज टू दैट एज सी। इफ द सैलरी ऑफ ए एंड सी आर 160 एंड 250 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सैलरी ऑफ बी। तो क्या करेंगे, लेट सपोज सैलरी ऑफ बी इज x। क्या बना अपन ने, x। सेम कंडीशन 160 प्रोपोर्शन x, x प्रोपोर्शन जो कितना रहा उसका यहाँ पर वो दे रखा है आपको 250। ठीक है, कैसे, a b b और c, ये बन गया। सॉल्व करेंगे 160 इंटू, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 160 इंटू 250। अब x का जो स्क्वायर आ रहा है तो 160 और 250 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 160 इंटू 250 हमारे पास हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। अब जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट कितना हुआ 40,000। अब जब अंडर रूट आप ओपन करेंगे तो ओपन करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 200 रुपीज़। ओके,
मीन्स जो बी की जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी यहाँ पर 200 रुपीज़ होगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग टर्म का है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला सवाल? What number must be subtracted from each of 9, 11, 15 and 19 so that the difference will be proportion? 9, 11, 15 और 19 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए जिससे कि अंतर समानुपाती हो जाए? बिल्कुल, हम यहाँ लिखते हैं लेट x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, मतलब प्रत्येक में से क्या घटाएंगे हम? x। जैसे हम x बोल पहले यहाँ लिखते हैं हम 9 रेशो 11 प्रोपोर्शन 15 रेशो 19। ओके, अब ये हमारे पास दे रखा है ने, जैसे उसने बोला यहाँ पर कि इन सब में से हम x लेस कर देते हैं, तो देखिए आप 9 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 15 माइनस एक्स रेशो 19 माइनस एक्स। ओके, ये हमने क्या करा, इन सब में से x को डिडक्ट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास? तो देखिए आप, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें 9 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स। करें मल्टीप्लिकेशन। जब हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 19 में तो कितना आएगा? 171, ठीक है। फिर माइनस करेंगे हम 9 का x में तो आ जाएगा 9x, ठीक। मतलब इन दोनों का, इस 9 का इन दोनों मल्टीप्लाई करा अपन ने। अब इस x का करेंगे तो माइनस का 19x और माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ओके भाई, 19 का करेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का है, 19x काय में आएगा? माइनस में आएगा। बट जब ये माइनस और माइनस होगा तो वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वल्स टू 15 इंटू 11 तो 165, 15 इंटू एक्स तो माइनस का 15x, x का इंटू करेंगे 11 में तो माइनस का 11x और सेम x का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार आपको समझा देता हूँ मैं। उसने बोला था कि यहाँ ऐसा क्या डिडक्ट करें कि यहाँ पर प्रोपोर्शन कॉमन हो जाए, प्रोपोर्शन समानुपात हो जाए। तो सब में से हमने x माइनस करा तो x इसको जब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस x वैल्यू का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करा अपन ने, अब देखिए 171 माइनस, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिए तो कितना कि माइनस माइनस तो क्या होगा? माइनस, पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर? ऐड हो जाएगी। तो हो जाएगा 28x प्लस एक्स का स्क्वायर 165 माइनस, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 26x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में लेंगे और जो नॉन वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें आप 28 और 26 और x से x तक आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 28x, इनको काट दीजिए, माइनस 28x प्लस 26x इक्वल्स टू 165 माइनस 171। ओके, यहाँ कितना बच रहा है? ये बच रहा है 2x माइनस का। जब 165 माइनस 171 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 6, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। x इक्वल टू 6/2, देन x इक्वल टू क्या लाएगा आपके पास? 3। तो हम इन सब में से अगर हम 3 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंतर समानुपाती हो जाए। अब हम एक्सरसाइज नंबर बी, जो कि प्रोपोर्शन का ही एक एक्सरसाइज है, उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने बोर्ड में 2 सवाल लिख रखे हैं। एक्सरसाइज बी के अंदर हमने 4 जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो मैं क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब सबसे पहले जब बात करते हैं हम बी वाले की, तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये सारे सवाल हैं, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन से कहलाते हैं ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनडायरेक्ट, इज कॉल्ड द इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है? तो सबसे ईजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
कि जब कोई भी वेरिएबल में अगर चेंज होगा, जैसे अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट वाला जो रेशो रहेगा वो भी क्या होगा यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। बट इन्वर्स के अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है यहाँ पर, अपोजिट होता है। जैसे अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिट क्या रहेगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स एक वेरिएबल में अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे देन सेकंड वेरिएबल का होगा पर आपका डिक्रीज होगा। बट जब बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा और अगर एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा। कैसे, आप देखें सवाल में उन्होंने बोला कि इफ़ 120 men can make 180 hertz in a given time. How many hertz can be prepared by 90 men with the same time? अब आप देखिए वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि 120 आदमी मिलके है ना 180 झोपड़ियाँ बनाते हैं, बराबर। 120 आदमी मिलके 180 झोपड़ी बना रहे हैं। अगर मैं आदमियों की संख्या कम कर दूँ, क्या बोला मैंने यहाँ पर, कम कर दूँ, मीन्स कि द नंबर ऑफ मैंस को अगर मैं रिड्यूस कर दूँ, कम कर दूँ, तो निश्चित रूप से जो झोपड़ी बनाने की संख्या रहेगी या झोपड़ी की संख्या रहेगी वो भी यहाँ पर कम होगी। तो मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट में अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर आपका कम होगा। करें स्टार्ट, देखें जैसा उसने बोला हमने वैसा सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमने लिखे हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, ये है मैन और ये है हट, ओके, झोपड़ी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर 120 आदमी 180 झोपड़ी बनाते हैं, कितनी बनाते हैं 180, तो 90 आदमी कितनी झोपड़ी बनाएंगे x, कितनी बनाएंगे x। जब सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रहेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए 120 का मल्टीप्लिकेशन करने का है x में और 90 का मल्टीप्लिकेशन करने का है हम 180 में, ओके। तो देखिए आप 120x इक्वल्स टू 180 इंटू 90। जब हम 180 इंटू 90 करेंगे वन 120x इक्वल टू 16200, x इक्वल टू 16200 डिवाइड बाय 120, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 135 हर्ट्स। मीन्स अगर हम 90 आदमी कर दें, मीन्स 30 आदमी अगर कम कर देंगे तो जो हमारी हर्ट्स बनाने की, हर्ट्स की झोपड़ी की संख्या रहेगी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 135 हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि अगर हम एक रेशो में, एक वेरिएबल्स में अगर हम कोई चेंज करेंगे तो चेंज का जो डायरेक्शन रहेगा सेम इफेक्ट सेकंड रेशो में भी वही डायरेक्शन पे पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये कम हुआ तो आप देखिए यहाँ पर झोपड़ियों की संख्या भी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। क्लियर। सेकंड सवाल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अ पर्सन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर्स, 15 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और क्रॉसिंग अ ब्रिज इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो एक ब्रिज का करता है, यहाँ पर क्रॉस करता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज, हमको उस ब्रिज की अगर फाइंड करनी है, यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है, ओके। तो सेम कंडीशन यहाँ पर माना, अब क्या मानेंगे, बिल्कुल आप देखें सबसे पहले लिखे यहाँ पर हम टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। टाइम काय में दे रखा है इनने, मिनट में, और डिस्टेंस काय में दे रखा है, किलोमीटर में, ठीक है। अब टाइम, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साहब, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, क्यों कि किलोमीटर पर आवर्स बराबर, एक घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो डिस्टेंस मीन्स 15 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अब 10 मिनट में, अब आप देखिए खुद, जब 60 मिनट में हम 15 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 10 मिनट में निश्चित रूप से 15 किलोमीटर से कम ही होगा डिस्टेंस। तो क्या माना अपन ने यहाँ पर, x माना, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 60x इक्वल्स टू 15 इंटू 10, x इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा पास 2.5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, जब 60 मिनट में 15 किलोमीटर रन कर रहे हैं तो 10 मिनट में हम उस ब्रिज को 2.5 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, उसकी दूरी को तय कर सकते हैं। नाउ अब हम एक्सरसाइज नंबर सी, जो कि प्रोपोर्शन का ही एक एक्सरसाइज है,
इसमें हम इन्वर्स मेथड से किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्स मेथड को देखेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है कि 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड। यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो निश्चित रूप से आप देखें यहाँ पर कि 16 आदमी जिस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम करने की समय सीमा क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। बराबर, पहले क्या हो रहा था कि दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, बढ़ रहे तो बढ़ रहे, घट रहे तो घट रहे, पर यहाँ क्या होगा, अपोजिट। जैसे मैन और डेज, ओके, यहाँ पर 16 मैन किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो डायरेक्शन है ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। क्या होगा, ये कैसे घटेगा। हाँ, अब सॉल्व कैसे करना है, तो उस हमने जब करे थे कौन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, तो मैंने बोला था कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, काय का क्रॉस, पर यहाँ क्रॉस नहीं होगा। क्या करेंगे आप, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये क्या आ जाएगा 20x इक्वल्स टू 16 इंटू 30, देन x इक्वल टू 16 इंटू 30 डिवाइड बाय 20, इधर x इक्वल्स टू, जब हम बात करते हैं 16 इंटू 30 की तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 30 मीन्स 480 डिवाइड बाय 20, तो x पावर कितना हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 24 डेज। अब आप यहाँ देखें, हम लिख के बता रहा हूँ थोड़ा सा कि 16 आदमी 30 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 24 दिन में। तो यहाँ आदमियों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ कार्य के दिनों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपका, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, अपोजिट जा रहा है। ओके, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या बोला कि if 20 men can do a piece of work in 45 days then how many men will be required to do it in 25 days। बराबर, यदि 20 आदमी काम के किसी भाग को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसे 25 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब आप देखिए, खुद ही बताइए कि 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि अगर उस काम को 25 दिन में पूरा करवाना है तो कितने आदमी चाहिए। और निश्चित रूप से हमको आदमियों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, ये है मैन और ये है डेज। उन्होंने बोला कि 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं तो हम लिख देते हैं x आदमी उस काम को 25 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 25 डेज में करेंगे। ओके, अब आप देखें मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 25x इक्वल्स टू 45 इंटू 20, x इक्वल टू 45 इंटू 20 डिवाइड बाय 25, तो x इक्वल टू, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 900 डिवाइड बाय 25, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे हम तो यह आएगा 36। कितना आएगा, 36 मैन। मीन्स अगर हमको वो काम 25 दिन में पूरा करना है तो हमको 36 मीन्स 36 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये भी कौन सा था, ये था आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये डायरेक्ट मेथड से इन्वर्स मेथड से प्रोपोर्शन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।